नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शरण ओम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज फिर से आ गया हूं एक नए लतीफ़े के साथ में। आपको शायद इंतज़ार भी होगा कि सर कब लतीफ़ा डाल रहे हैं और लतीफ़े में कमेंट देते रहा करें। खैर आज लतीफ़ा तो अच्छा है लेकिन उतना कठिन नहीं है और कठिन तो एको भी नहीं है अगर आप मेहनत करें अच्छी तरीके से तो। और आज का जो है फैक्टर पे संबंधित है हमारा लतीफ़ा। जैसे कि जो लतीफ़ा है वो ये है, आपको ऐसी 2 नंबर्स बतानी है, ऐसी 2 संख्याएँ बतानी हैं जिनका अगर हम योग करें यानी जिनको हम आपस में जोड़ें तो भी 6 हो और गुणा करें तो भी 6 हो। समझ में आ गया होगा? यानी आपको ऐसी 2 संख्याएँ बतानी हैं जिनको हम अगर जोड़ दें तब भी 6 हो और गुणा करें तो भी 6 हो। अब मुझे उम्मीद है आपने दिमाग लगाना शुरू कर दिया होगा। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ एक बार में। ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योगफल 6 तथा गुणनफल भी 6 हो। ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योगफल 6 तथा गुणनफल भी 6 हो। अच्छा, विचार आप कर रहे होंगे कि मैं यहां पे बता रहा हूं, थोड़ी चर्चा करूंगा। अच्छा, मान लिए मैंने ले लिया 3 और 3 संख्याएं ले ली, तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। ये समस्या तो हल हो गई, योग 6 हो गया इसका। इधर हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं का गुणा भी किया तो आ गया 9। हमारे प्रश्न की जो प्रॉपर्टी है, जो शर्त है, वो ये है कि योगफल भी 6 होना चाहिए और गुणनफल भी 6 होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी है। चलिए, हमने मान लिया ये नहीं है। दूसरा स्टेप हम लोग लेते हैं। मान लिया हमने 4 + 2, 4 और 2 संख्याएं ले ली मैंने, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए। और 4 और 2 का गुणा किया तो 8 हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि गुणनफल क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। अच्छा, मान लिया मैंने, अब हमने दूसरी संख्या ले ली 2 और 3 ले लिया, 2 गुणे 3 ले लिया, तो ये 2 गुणे 3 कितना हो गया? 6। लेकिन 2 + 3 = 5 हुआ। मैं यहाँ पर एक चीज देख रहा हूं, ऐसे हम निरंतर अगर करते रहें तो एक शर्त हमारी पूरी होगी तो दूसरी शर्त हमारी पूरी नहीं होगी। मैंने यहाँ पर देखा, जब मैं इन दोनों संख्याओं का योग कर रहा हूं तो 6 हो जाता है, बल्कि इनका जब मैं गुणा करता हूं तो आपका 9 आता है, जो कि हमारी शर्त से बाहर है। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, 4 और 2 ले लिया, 4 और 2 6 होते हैं, बल्कि 4 गुणे 2 = 8 होते हैं, 6 नहीं होते हैं। वैसे ही यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 और गुणे 3 ले लिया, 2 और 3 संख्याएं ऐसी ली जिनका आपस में गुणा किया तो 6 आ गया, बल्कि जब मैंने उनका योग किया तो 5 आया, जो कि शर्त से आउट है। ऐसे ही आप लगे रहिएगा, वीडियो को रोक लीजिए और फटाफट लगे रहो, देखें कब तक आप जो है करते हैं इसको। उम्मीद है आप लगे जरूर होंगे। तो चलते हैं हम इसको आगे की ओर निरंतर बढ़ाते हैं। अच्छा, मैंने सोचा कि अगर हम इस प्रोसेस से इस सवाल को लगाएंगे तो समय हमें ज्यादा लगेगा। समय क्या होगा? ज्यादा लगेगा और हो सकता है कि सवाल सही भी ना आए, यानी 100% सही ना प्राप्त कर पाए। अच्छा, हमें कुछ बच्चों ने बताया था, उसका भी मुझे याद आ गया। कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर 1 गुणे 2 गुणे 3 = 6 हो गया और 1 + 2 + 3 = 6 हो गया। का सर ये शर्त फॉलो कर रही है? 1 3 3 6, 1 गुणे 2 गुणे 3 तो 6 हो गया। ये बताया था मुझे बच्चों ने। लेकिन क्या यहाँ पर जो बात कही है वो बात है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है आपको है। अच्छा, यहाँ पर कितनी आ रही हैं? 3 आ रही हैं। अच्छा, एक बात और है,
जब हमें यहाँ पर गुणनफल और योगफल फाइंड करना है और यहाँ पर दो संख्याएं पूछी गई हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो पद होंगे वो दो ही होंगे, यानी दो ही संख्याएं होंगी, तीन कहां से आ जाएंगी? वेरिएबल यहां पर टू ही होंगे और यहां पर आ रहे हैं थ्री, इसलिए ये कंडीशन संभव नहीं है। इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फिर कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं कैसे। अब हम इसे क्या करते हैं, इसे एल्जेब्रिक फॉर्म में लेकर हम लोग इसे हल करते हैं और ये बहुत अच्छे ढंग से अभी देखो लगता है एकदम से होले होले। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए निरंतर और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अच्छा, हमसे क्या कहा गया है, ऐसी दो संख्याएं बताइए, ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योगफल यानी जिन्हें हम आपस में योग कर दें, जोड़ दें तो 6 हो जाए और उनका आपस में गुणा कर दें तो 6 हो जाए। हमने माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। क्या मैंने मान लिया? पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। क्या दिक्कत है? हमसे दो ही तो संख्या पूछी है, मैंने मान ली। अब जो शर्त कही गई है हमसे वो मुझे फॉलो करना है, उसी के स्टेप से हमें चलना है, अपने आप देखो संख्याएं आ जाएंगी। तो चलते हैं इसमें। फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है, प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में हमसे ये कहा गया है कि उन दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो 6 होना चाहिए। यहां पर हमने संख्याएं मानी है x और y, तो x प्लस y योगफल, मैंने योगफल कर दिया, कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, और इसको मैंने डाल दिया समीकरण 1। इसको मैंने क्या डाल दिया? समीकरण 1 डाल दिया। अब मैं दूसरी शर्त लेता हूं, द्वितीय शर्त, सेकेंड कंडीशन। अब यहां पर क्या, गुणनफल भी 6 हो। अच्छा, संख्याएं दो हैं x और y, इनका अगर मैं गुणा करता हूं तो 6 हो, यानी मतलब x गुणे y बराबर 6। एक कंडीशन हमारी ये हो गई। अच्छा, इसे मैं और क्या लिख सकता हूं, या अच्छा यहां ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 2 ना डालो, इसे मैं और आगे बढ़ाता हूं। इसे आप लिख सकते हो x बराबर 6/y। ये मैंने y जो गुणा में था इधर भाग में कर लिया, और इसको मैं बॉक्स में बंद करता हूं, और इसे अब मैं समीकरण 2 डाल देता हूं। यानी शर्त 2 से मुझे x गुणे y बराबर 6, मैंने दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया, और यहां पर मैंने x का मान निकाल लिया। x बराबर जो है वो 6/y हो गया। अब हमने विचार ये किया, मुझे क्या चाहिए, दो संख्याएं चाहिए, या तो x का मान प्राप्त हो जाए या y का मान प्राप्त हो जाए। तो हमने विचार किया कि समीकरण एक में आप यहां पर चाहे y का मान निकाल लें चाहे x का मान निकाल लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने यहां पर सोचा कि अगर मैं x का मान रख दूं तो मेरा y का मान प्राप्त हो जाएगा मुझे। तो चलिए मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रख दिया हमने, तो ये हो गया 6/y प्लस y बराबर 6। अब मैं इसका इधर मल्टीपल करता हूं तो हो जाएगा 6 प्लस बाई स्क्वायर, इस बाई का बाई में करोगे तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, अपान में ये आपका बाई बराबर 6। आगे मैं स्टेप यहां पे लेता हूं, तो अगला मैं स्टेप यहां पे देखता हूं। अब हम क्या करेंगे, इस बाई का इसमें 6 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 प्लस बाई स्क्वायर बराबर, इस बाई का 6 में करेंगे तो आ जाएगा 6y। ठीक है, अब इसे मैं मानक रूप में लिखता हूं, इधर उधर है तो इसे सही रूप में लिखता हूं मैं। मानक कंडीशन ये हो जाएगी बाई स्क्वायर माइनस 6y, और ये मैं इधर लाया ना इसलिए माइनस हो गया, और ये प्लस का आपका 6 बराबर हो गया 0। ये इसका मानक रूप हो गया। अब जब मैं इसे मानक रूप में लाया हूं तो ये बन गया है द्विघात समीकरण। क्या बन गया? द्विघात समीकरण तैयार हो गया। अच्छा, अब मैंने देखा यहां पे द्विघात समीकरण के अगर मैं फैक्टर करूं, क्योंकि मुझे मूल 2 चाहिए,
क्योंकि द्विघात समीकरण है तो 2 ही मूल आएंगे, ये स्वाभाविक है। वही तो मैंने बताया था कि बच्चों ने मुझे 1 2 3 संख्याएं बताई थी, क्योंकि वो द्विघात समीकरण में फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें 3 आ रहे हैं मूल और मुझे चाहिए कितने, 2 चाहिए। तो यहाँ पर हमने दिमाग लगाया, अच्छा यहाँ पे रूल क्या होता है कि इसका जो गुणांक है, इसका और इसका गुणा करेंगे तो 6 × 6, वही बात आ रही ना। यानी ऐसी 2 संख्याएं कौन सी हैं जिनका मैं गुणा करूं तो 6, जोड़ूं या घटाऊं तो 6। अच्छा यहाँ पर जब प्लस लगा है तो स्वाभाविक है प्लस ही होगा। मैंने एक वीडियो शूट किया था, अब द्विघात समीकरण होगा धुआं धुआं, अगर नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। द्विघात का फैक्टर करना आपको आ जाएगा एकदम से 5 सेकंड में ओनली। चलिए, अच्छा मैं देख रहा हूं ऐसी कंडीशन तो यहाँ पे नहीं फॉलो कर रही है। जब ऐसी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है तो मुझे करना क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से कर देंगे। ax² + bx + c बराबर 0 से कर देंगे, ये द्विघात समीकरण है। अच्छा, इससे जब हम तुलना करेंगे तो यहां पर a बराबर क्या हो जाएगा, y का गुणांक 1, b बराबर क्या हो जाएगा, आपका x का गुणांक -6, और c बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 6 आपका हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसे आप लोग सीरीधराचार के नाम से जानते होंगे। तो वो जो आपका द्विघाती समीकरण है वो आपका है x बराबर -b ± √b² - 4ac अपान 2a। फार्मूला तो याद ही होना चाहिए भाई आपको, -b ± √b² - 4ac अपान 2a। भावनाओं में मत जाइए, सवाल पर ही रहिए, मेरे समझ में मजा आ रहा होगा एकदम से, अभी फाइनल आंसर भी आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। मुझे मान दिया गया ABC के, और मुझे यहाँ पर ABC की वैल्यू चाहिए। चलिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मैंने देखा -b है और b का मान -6, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा आपका 6 प्लस माइनस रूट b का मान आपका -6 दिया गया, -4 इंटू a का मान 1 है, इंटू c का मान 6 है, अपान 2 इंटू a का मान 1 है। थोड़ा गले की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा जुकाम आजकल चल रहा है, इस वजह से वायरल में है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका 6 × 36 माइनस 4 × 4 और 4 × 24, ये हो गया आपका 24, अपान 2 बन जाए 2, यानी 2 × 2। आगे मैं इसे और बढ़ा रहा हूं, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1/2, यानी ये मुझे प्राप्त हो गया x बराबर इतना मान। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, प्लस चिन्ह ले लेते हैं, या यहाँ पर देखिए कोई बात नहीं, मैं एक स्टेप और ले रहा हूँ। 6 प्लस माइनस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 को आप इधर फैक्टर कर लीजिएगा, 2 × 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, ये जोड़ा बन गया इसका, क्लास 8 में आपको बताया गया होगा, यानी 2√3 ये हो गया आपका, कितना हो गया, 2√3। तो 12 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2√3 अपान आपका ये है 2। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो जब प्लस चिन्ह लूंगा तो हो जाएगा 6 प्लस 2√3 अपान 2। मैंने यहाँ पे देखा मुझे 2 कॉमन मिल रहा है, जब मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 × 3 = 6, 2 बाहर आ गया आपका, √3 और बटे में 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, x बराबर आ गया 3 प्लस √3। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अब माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, तो जब माइनस चिन्ह लेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा x बराबर 6 माइनस 2√3 अपान 2, 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 इधर बाहर आ गया, √3 अपान 2, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर 3 माइनस √3। यही पे 2 संख्याएं हैं जो योगफल करने पर हमारा 6 प्राप्त होगा और गुणनफल करने पर आपका भी 6 प्राप्त होगा, यानी एक ये नंबर है आपकी 3 प्लस √3, दूसरी 3 माइनस √3। चलिए मैं एक बार जांच भी करता हूं
कि ये बात सही है या फिर सही नहीं है। जैसे मुझे दो संख्या यहाँ पर दी गई हैं। एक क्या दी गई है, पहली संख्या है 3 प्लस √3। कहा है इन्होंने कि अगर इनका योग कर दो तो 6 आ जाए, मैंने कर दिया योग इनका। अच्छा यहाँ पर मैं देख रहा हूं ये प्लस का है माइनस का है, कट गया, बचा क्या, 3 और 3 कितने हो गए, 6 मिल गई। अच्छा मैं अगर इनका गुणा करूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। अगर इनका गुणा करें तो आप देख रहे हो एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फार्मूले में इसमें हम उठा लेता हूं इसको, यानी इसका वर्ग, या आप गुणा कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 3 का स्क्वायर प्लस और माइनस, माइनस √3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये हो गया 3 3 9, और ये √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, और 9 में से 3 गया, कितना बचा, 6। आप समझ रहे होंगे, योग करने पर 6, गुणनफल करने पर 6। तो ये है, यहाँ पर मैंने जांच भी मैं लिख रहा हूं, इसे डिलीट नहीं करूंगा, योग करने पर और गुणन करने पर, गुणन करने पर। तो आपको पूरा सवाल यहाँ पे स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, और आशा है आपको ये सवाल विधिवत समझ में आया होगा। उम्मीद है आप बहुत खुश होंगे इस सवाल के सलूशन को देखकर, और मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगले वीडियो के लिए मुझे प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।